अस्सलाम वालेकुम। सुहानी, बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा। इधर इधर मेरे पास उठ गया। यहाँ बैठो नानी के पास। और चलो अब दुआ मांगे। हम दुआ मांगते हैं। ऐसे करो, ऐसे करो। या अल्लाह मियाँ मेरी मामा के सारे दुख दूर कर दे। अल्लाह ताला बच्चों की दुआ जल्दी कबूल करता है ना। तो तुम अपनी मामा के लिए दुआ करो। ओह मेरी बच्ची के दुख वाकई दूर करते हैं। चलो आमीन कहते हैं, आमीन कहते हैं, आमीन कहते हैं। अल्लाह मियाँ मेरी मामा के सारे दुख जल्दी से दूर कर दे। आमीन। ये कहाँ गया? खा लो भाई। अभी बॉल ढूंढ के लाती हूँ मैं अपनी बेटे की। अभी बॉल ढूंढ के लाती हूँ। है ये लो। तुम अभी तक गए नहीं? मैं साहब और जुनैद बाबू से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। और वो जुनैद का सूट कहाँ है? ये रखा है। उसकी अलमारी में क्यों नहीं हैंग किया? ये मैं खुद अपने हाथ से उन्हें दूंगा। घटिया और नीच हो तुम। अगर मैं इस वक्त यहाँ नहीं आती तो तुम इसे चोरी करके अपने साथ ले जाते। चोर, मकार, घटिया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। सरयू ने तंग तो नहीं किया आपको? तुम रोजाना यही पूछती हो। मैं रोजाना यही कहती हूँ कि ये बहुत प्यारा बच्चा है, अपनी नानू को तंग नहीं करता। सच में सरयू अपनी नानू को बिल्कुल तंग नहीं करता है। अच्छा, मैंने कुछ पिक्चर बुक्स लिए हैं उसके लिए। अच्छा ये तुम्हारे अब्बू को क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत चुप चुप से लग रहे हैं। हाँ, रास्ते में मेरे साथ भी चुप ही थे। रास्ते में कुछ कहा तो नहीं तुमसे? नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई। क्या पता ऑफिस में कुछ हुआ हो। मैं पूछ कर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो। तुम जाकर चेंज करो, मैं खुद ही बात कर लूंगी। जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं यासीन बाबा? साहब मैं घर छोड़ के जा रहा। घर छोड़ के? ऐसी क्या बात हो गई यासीन बाबा? साहब बेगम साहिबा ने मुझे घर से निकाल दिया है और थप्पड़ भी मारा है मुझे। क्या कहा आपने? सायरा ने आपको थप्पड़ मारा है? उन्होंने कहा है निकल जाओ यहाँ से जलील इंसान, तुम चोर हो। रुक जाएं यासीन बाबा। आप जानते हैं ना मेरी जिंदगी में और मेरे दिल में क्या हैसियत है और क्या मुकाम है आपका। ये मुझे दे। कहीं नहीं जाएंगे आप आए मेरे साथ।
कामरान मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? तुम नहीं जानती क्या हुआ है? हुआ क्या है? तुमने यासीन बाबा को थप्पड़ मारा है। इन्होंने मेरा कहना नहीं माना, बदतमीजी की है मुझसे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने यासीन बाबा को थप्पड़ मारा है? हाँ, मारा है थप्पड़। आपने मुझे थप्पड़ मारा? मुझ पर हाथ उठाया, वो भी इस मामूली से मुलाजिम के लिए? जुबान बंद रखो भी। मामूली मुलाजिम नहीं है ये, इस घर का फर्द है। ये वो यासीन बाबा हैं जिन्होंने तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बेटे को भूख में खाना खिलाया, निलाया धुलाया, उसके कपड़े बदले, यहां तक के सर्दी गर्मी से बचाया। तुम दुनिया की रंगीनियों में अपने कलेजे को ठंड पहुंचा रही। तो तुम्हारे बेटे को रोते पिलकते देखकर इन्होंने अपने सीने से लगाया। जिस शख्स ने मां बन के तुम्हारे बेटे को पाला, तुमने उसी के मुंह पे थप्पड़ मारा। गलत था। मुझे लगा था शायद बेटा मिलने के बाद तुम थोड़ी बहुत सुधर जाओ, लेकिन अंदाजा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर चुकी हो। तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम समझ ही नहीं सकती। लेकिन मैं समझ, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुम्हें कौन सी जबान कब समझ आती है। 15 मिनट है तुम्हारे पास, अपना सामान लो और मेरी जिंदगी और इस घर से दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। मिसेस वाला। सायरा, तुम रो रही हो? क्यों रो रही हो? मुझे कामरान ने घर से निकाल दिया, मैं जरिया बहुत जा रही हूँ। वो तुम्हें घर से क्यों निकाल रहा है? वो नीच मुलाजिम है ना, उसने मेरी शिकायत लगाई है कामरान को। बस तुम वहां पहुंचो, फिर वहां जाके सारी तफसील बताऊंगी। अच्छा तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। मिसेस मांडवी वाला, मैंने कहा ना मैं यहाँ नहीं रुक सकती। कामरान ने मुझे 15 मिनट में घर से निकलने को कहा है। जा रही हूँ। मैंने कहा ना तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। कहाँ जा रही हैं? क्यों रो रही हैं? क्या क्या हुआ है? तुम्हारे पापा ने थप्पड़ मार के मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, हमेशा के लिए जा रही हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। चलिए, सामान रखिए, मेरे साथ अंदर चलिए। चलिए। साहब, बीबी जी को मत जाने दें, उन्हें वापस बुला लें।
नहीं यासीन बाबा, इस घर में अब उसके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। और वैसे भी अब मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर चुका हूं। वहीं रुक जाओ। तुम किसकी इजाजत से इस घर में वापस आई हो? मैंने तुमसे कहा वापस चली जाओ। इन्हें मैं लेकर आया हूं। जुनेद, इस औरत ने जो किया है उसके बाद मैं इसकी शक्ल नहीं बर्दाश्त कर सकता। इससे कहो यहां से अभी अभी चली जाए। पापा, हम बैठ के बात कर लेते हैं। कह रहा हूं ना, इससे कहो चली जाए। पापा प्लीज, हम बैठ के बात कर सकते हैं। मम्मी, जब आपका गिफ्ट मैंने कबूल कर लिया था और अपनी खुशी से वो गिफ्ट मैंने बाबा को दिया, तो फिर आपने उनसे ये गिफ्ट वापस क्यों लिया? और तो और आपने उनको थप्पड़ ही मारा। आपको पता भी है मेरे दिल में बाबा के लिए क्या मुकाम है। मैं तो पापा से भी ज्यादा इनके दिल से इज्जत करता हूं। ठीक है, ऐसा करें कि आप बाबा से सॉरी करें प्लीज। नहीं बेटा, नहीं। माफी मांगो बाबा से। नहीं साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब। मेरे दिल पर इतना बोझ न डालें आप। ये आपकी बीवी है और जुनेद बेटी की माँ है। इनका रुतबा बड़ा है साहब। मैंने इन्हें दिल से माफ कर दिया साहब। मम्मी, देखा आपने बाबा कितने अच्छे इंसान हैं, कितने फराग दिली से इन्होंने आपको माफ कर दिया। लेकिन बावजूद उसके से माफी मांगनी होगी जुनेद। पापा, जब बाबा ने उन्हें माफ कर दिया तो आप भी माफ कर दीजिए ना प्लीज। भाई साहब, आप भी माफ कर दीजिए, सायरा से गलती हो गई। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मम्मी, आप ये गिफ्ट अपने हाथों से बाबा को दीजिए। क्यों? मुझे सूट दीजिए आप भाई साहब। ये सूट तुम अपने हाथों से यासीन बाबा को दे दो। तोहफे देने से दिलों के मैल धुलते हैं। ले लीजिए यासीन बाबा। साहब, इस सूट का मैं क्या करूंगा? ये सूट मैं जुनेद बाबू को गिफ्ट कर देता हूँ। यासीन बाबा, ये सूट आपके लिए है और आप ही पहनेंगे। और पहले की तरह हम सब आपके साथ फिल्म का लास्ट शो देखने जाएंगे। अब चाय पिलाएंगे अच्छी सी। अच्छा साहब, फिर मैं आप सबके लिए चाय लेकर आता हूँ। ये ले जूस पी रहे हैं। क्या बात है, जब से आप आए इतने परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? सुहानी की तरफ से परेशान हूं मैं। क्यों? आज मैंने उसको किसी लड़के के साथ देखा है। कहाँ? वहां मॉल में, वहां उसके साथ थी वो। कौन था वो लड़का? मुझे क्या पता कौन था। आपने पूछा नहीं सुहानी से? देखिए, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है।
सुहानी कोई 13-14 साल की लड़की नहीं है, एक बच्चे की माँ है, समझदार है, मैच्योर है वो। लड़कियों की मैच्योरिटी एक ओस के कतरे की तरह होती है। सूरज की एक किरण पड़ती है और मैच्योरिटी गायब। जब तक शौहर का साया ना हो, उनकी तरफ से धड़का ही लगा रहता। अच्छा, आप परेशान ना हो। फरीद एक अच्छा लड़का है। अगर सुहानी फरीद से शादी कर ले तो कितना सुकून आ जाए हमारी जिंदगी में। चुप हो जाओ सायरा, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। कुछ नहीं हुआ? मेरे मुंह पर थप्पड़ पड़ा है, थप्पड़, और वो भी घटिया मुलाजिम की वजह से। वैसे तो तुम बहुत चालाक बनती हो। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आई कि यासीन इस घर का खास मुलाजिम है? क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की तुम्हें? उस खास मुलाजिम ने मेरी इंसल्ट की थी। मुझे कहता कि आप छोटे बच्चे को छोड़कर चली गई थी, आप सेल्फिश हैं। क्या मैं उसका मुंह बंद नहीं करती? सच्ची बात को तहम्मुल से सुन लिया करो और आजिज़ी इख्तियार करो, उसी से ही तुम्हारे सब मसले हल हो जाएंगे। वाह मिसेस मांडवी वाला, वाह, क्या पट्टी बढ़ा रही हो मुझे। इतनी दौलत इकट्ठी करने के बाद आजी इख्तियार कर लूं मैं? तुम्हारी मर्जी है सारा, तुम नहीं समझोगी तो नतीजा तुम्हारे सामने खुद ही आ जाएगा। मुझे ज्यादा डराने की कोशिश मत करो, और मैं तुमसे भी सख्त नाराज हूं। मुझसे नाराज क्यों? हाँ, तुमसे नाराज हूं। तो तुमने कामरान से क्यों कहा कि सारा से गलती होगी उसे माफ कर दे? तो फिर और मैं क्या कहती? तुम्हें मेरी फेवर में बोलना चाहिए था। तुम्हें कामरान को शर्मिंदा करना चाहिए था कि तुमने अपनी बीवी पर हाथ कैसे उठाया। उल्टा तुमने उस 2 टके के मुलाजिम को मेरे हाथ से गिफ्ट दिलवाकर मुझे ही शर्मिंदा कर दिया। अब वो 2 टके का मुलाजिम मेरे हाथ का लिया हुआ सूट पहनेगा और उसको खुश करने के लिए हम उसके साथ फिल्म देखने जाएंगे। मेरी इज्जत 2 टके की रह गई है मिसेस मांडवी वाला, 2 टके की। आज का तो दिन ही मनहूस था। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की रह गई है। नाशुक्री की बातें नहीं करो सायरा, आज तो तुम्हारे लिए सबसे मुबारक दिन है, सबसे बड़ी इज्जत मिली है आज तुम्हें। मेरे मुंह पर थप्पड़ पड़ा है मिसेस मांडवी वाला, ये इज्जत मिली है मुझे। आज पहली दफा तुम्हारे बेटे ने तुम्हें मम्मी कहा है, सोचा कभी ये?